Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 6, The Amazing Octopus. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। इस लेसन के साथ साथ हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट। सी इज अ वास्ट वाटर बॉडी। वास्ट मीन्स वेरी बिग। समुद्र क्या है? एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है कि जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट क्रिएचर लिविंग इन इट। यहाँ पे थाउजेंड मीन्स होते हैं हजारों, कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के हजारों जानवर इसके अंदर पानी में रहते हैं। देयर आर मोर वाटर क्रिएचर देन द क्रिएचर्स फाउंड ऑन लैंड। पानी के अंदर जितने जो जानवर जमीन पे रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा जानवर कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। एंड ऑक्टोपस इज वन ऑफ द सी क्रिएचर। और ऑक्टोपस क्या है? सी क्रिएचर है, समुद्र में रहने वाला प्राणी है। विद सम वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स, जिसके क्या होते हैं? बहुत मज़ेदार फीचर्स होते हैं। एन एवरेज ऑक्टोपस हैज़ 3 हार्ट्स। जो एक ऑक्टोपस होता है उसके 3 हार्ट्स, 3 दिल होते हैं। एंड 1 बिग ब्रेन, और एक बड़ा सा दिमाग होता है। इट हैज़ 8 आर्म्स, इसकी 8 बाजू होती हैं। दैट आर कॉल्ड टेंटेकल्स, जिनको क्या बोला जाता है? टेंटेकल्स बोला जाता है। एन ऑक्टोपस हैज़ आइज ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ऑक्टोपस के दोनों तरफ क्या होती है? सर पर दोनों तरफ आंखें होती हैं। बट दे आर कम्प्लीटली डीफ। डीफ मीन्स होते हैं बहरे, उनको सुनाई नहीं देता। आंखें होती है दोनों तरफ देखने के लिए, पर उनके कान नहीं होते सुनने के लिए। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एंड गुड लर्नर्स, और वो सीखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग, जिस तरीके से मनुष्य सीखने में सक्षम होते हैं उसी तरीके से ऑक्टोपस भी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ऑक्टोपस आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होते हैं अजीब, कि ऑक्टोपस क्या होते हैं? बहुत अजीब होते हैं। दे आर बोनलेस। बोनलेस होता है जिनकी हड्डियां नहीं होती। दे आर बोनलेस, उनकी हड्डियां नहीं होती हैं, बिना हड्डियों के होते हैं। बंडल ऑफ फ्लैश, एक मांस का बंडल होता है। दिस हेल्प देन स्क्वीज थ्रू नैरो स्पेस, और ये किस में हेल्प करता है? अगर हमारी हड्डियां हो तो हम बहुत तंग जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन इनकी हड्डियां नहीं होती, केवल एक मांस का टुकड़ा होता है जो क्या होता है? तंग से तंग जगह, जो बिल्कुल छोटी जगह होती है वहां पर भी ये एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं वहां पर भी ये। सम ऑक्टोपस लिव इन शैलो वाटर वेयर देयर आर रॉक्स एंड कोरल्स। जो कुछ ऑक्टोपस होते हैं सैलो रिवर्स की, जो गहरा होता है पानी, वहां पर रहते हैं। कि वहां पर क्या होते हैं? रॉक्स एंड कोरल होते हैं, वहां पे चट्टानें बनी हुई होती है जिनके नीचे वो आराम से रह सकते हैं। दे आर प्रीडेटर। प्रीडेटर होते हैं शिकारी। एंड नो हाउ टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से सुरक्षित रहना है, अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स, कि जो दूसरे शिकारी होते हैं वहां से उन्हें अपने आप को कैसे बचाना है। दे डोंट हैव टीथ और शार्प क्लास टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ना ही तो उनके टीथ, दांत होते हैं, और ना ही उनके तेज पंजे होते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। रेदर दे हैव सम यूनिक टेक्निक, परंतु उनके अंदर एक यूनिक अलग तरीके की तकनीक होती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एन ऑक्टोपस कैन चेंज इट कलर इन लेस देन अ मिनट। एक ऑक्टोपस क्या कर सकता है? 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर अपने कलर को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। दे कैन टर्न इनटू एनी कलर दैट इज ऑन द सी बेड, कि वो अपने कलर को किस तरीके का बदल लेते हैं? कि अगर वो किसी ग्रीन चट्टान के ऊपर बैठे हैं तो वो अपने कलर को ग्रीन कर लेते हैं। अगर कहीं पे धुंधला कलर है तो वो अपने कलर को वैसा ही चेंज कर लेते हैं। ऑक्टोपस आर हिडियस। हिडियस क्या मतलब होता है? बहुत गंदे। कि ऑक्टोपस क्या होते हैं? बहुत गंदे होते हैं, अगली होते हैं वो। दे थ्रो इंक एट देयर प्रीडेटर्स। वो क्या करते हैं? अपने शिकारी के ऊपर इंक, एक तरीके की इंक होती है उनके अंदर, उसको वो फेंक देते हैं। द इंक इज इजेक्टेड इन टू द वाटर, और जो स्याही होती है, इंक होती है, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। फ्रॉम अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी के एक हिस्से से। द इंक मेक द वाटर क्लाउडी, और जो इंक होती है वो पानी को क्या कर देती है? क्लाउडी मीन्स डर्टी, गंदा कर देती है। एंड इट हेल्प्स द ऑक्टोपस टू एस्केप, और ये किस में मदद करती है? जब पानी गंदा धुंधला दिखाई देने लग जाता है तो ऑक्टोपस क्या हो जाता है? वहां से गायब हो जाता है।
द लार्जेस्ट ऑक्टोपस इज द जियांट पैसिफिक ऑक्टोपस। और जो सबसे जो बड़ा लंबा लार्जेस्ट ऑक्टोपस होता है वो कौन सा है? जियांट पैसिफिक ऑक्टोपस होता है, विच कैन ग्रो अप टू 30 फीट, जो कितना बड़ा होता है? 30 फीट तक बड़ा होता है। द स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस इज स्मॉलर देन एन इंच इन साइज। और जो सबसे छोटा ऑक्टोपस होता है वो 1 इंच से भी कम का हो सकता है। ये है आपका लेसन। नाउ वी आर डूइंग comprehensions. First is fill in the blanks with the appropriate word from the given box. First is an octopus is a sea creature. An octopus has 3 hearts. They are good learners like human being. Some of the octopus live in shallow river. Octopus throw ink at their predators. Second one is answer the following question in one word. What is the size of the smallest octopus? अभी आपको मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस होता है उसका साइज कितना होता है? रेदर देन एन इंच। व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्टोपस? लार्जेस्ट ऑक्टोपस का साइज क्या होता है? 30 फीट। हाउ मैनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव? ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8। व्हाट आर द आर्म्स ऑफ एन ऑक्टोपस कॉल्ड? ऑक्टोपस की जो आर्म्स होती है वो क्या कहलाती है? टेंटेकल्स। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या होता है? जो हमारे भविष्य के अंदर आता है, और कंटिन्यू मीन्स भविष्य के अंदर जो लगातार चलेगा। उसकी पहचान होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। फ्यूचर टेंस में हमेशा विल शैल आता है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज एम आर और हैज हैव आता है। और पास्ट टेंस में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म या आपको हैड मिलेगा। और फ्यूचर में विल शैल आता है। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक दिस, यहाँ पे आपको विल बी स्लीपिंग, यहाँ विल शैल में से एक दिया हुआ है, बी आया हुआ है, स्लीप है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे आईएनजी जो लगा हुआ है, और इसके बाद का ये सारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज आई शैल बी अटेंडिंग। हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और अदर देन चीज़ों के साथ विल का यूज होता है। यहाँ पे आपको सर्कल करना है। सर्कल द फ्यूचर कंटिन्यू फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस। आपको फ्यूचर कंटिन्यू की जो फॉर्म है वो बतानी है। आपकी ये वाली जो फॉर्म है ये फ्यूचर कंटिन्यू की है। आपको विल शैल में से एक छांटना है। बी लगा हुआ है वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। आई शैल बी गोइंग, I shall be meeting, Mohan will be talking, and will be preparing. Next one is फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको फ्यूचर कंटिन्यू से आपको यहाँ पे वर्ब दी गई है, इन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, और यहाँ पे आपको बताना है कि किसके साथ विल लगेगा और किसके साथ सेल लगेगा। मैंने अभी आपको बताया आई और वी के साथ किसका यूज होता है? सेल का यूज होता है, और अदर देन चीज़ों के साथ किसका यूज होता है? विल का। Mahesh will be celebrating, we shall be writing, we will be attending, I shall be performing, she will be baking. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इसको बनाया इंटेलिजेंट, इससे बनेगा टेंटेकल, प्रीडेटर्स, पॉइजन्स, बोनलेस, स्क्रीज। नेक्स्ट वन इज मेक न्यू वर्ड। आपको यहाँ पे एक नया वर्ड बनाना है। लाइक यहाँ पे ईयर दिया हुआ था, ईयर से एक और वर्ड क्या बन सकता है? आर। सेकेंड वन इज चिन, चिन से सेकेंड वर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ साथ में आ यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? इंच। किन से आपका क्या बनेगा? जॉइंट इन ह्यूमन लेग। ह्यूमन लेग में कौन सा जॉइंट होता है? नी। आपको स्पेलिंग इसी का यूज करना है, और यहाँ पे आपको न्यू वर्ड बनाना है। जैसे हार्ट से बन गया यहाँ पे अर्थ, थिंग से बना नाइट, और वॉच से बना सा। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको राइट 3 मोर वर्ड विद एसपी साउंड। एसपी साउंड से आपको तीन नए शब्द आपको यहाँ पे बनाने हैं। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर। आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है क्लू के तौर पे। आपको इनको, जैसे ये स्पाइडर, स्पाइनेक, स्पिन, स्पून।
नेक्स्ट वन इज माई विजिट टू अ जू। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसपे आपको कुछ लाइनें रिटर्न करनी है। लास्ट संडे आई वेंट टू द जू विद माई फैमिली। आई bought ticket from ticket counter. I saw lion, tiger, bear and other animals. After this I saw beautiful birds. There I saw colorful sparrow, owls, ducks, kiwi and swan. I came back home evening time. अगर आपको अपने अकेले के लिए लिखना है तो यहाँ पे आप आई यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के साथ लिख रहे हो तो आप यहाँ पे वी का यूज़ करोगे। वी बॉट, we saw, we and last one is we। ये आपका चैप्टर नंबर 6